हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग एमपीजी के स्पेशल क्लास का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, यानी कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग जो भी एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं या इसके अलावा जितने भी स्टैटिक पोर्शन को कवर करते हैं, वो सारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको डिफरेंट एग्जाम जैसे एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड या जितने भी मध्य प्रदेश में एग्जाम होते हैं, उन सभी मध्य प्रदेश के एग्जाम्स के नजरिए से ये सारा लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरी जो स्पेशल क्लास की सीरीज हम लोग चला रहे हैं एमपीजीके की, ये पूरी सीरीज आप 1 क्लास टू 5th तक देखिए, क्योंकि आपको जब सीक्वेंस वाइज देखेंगे आपको सीरीज, तो काफी अच्छा महसूस होगा, आप ज्यादा अपने आप को एंगेज्ड पाएंगे। तो इस पर्टिकुलर एमपीजी के सीरीज का कोई भी लेक्चर आप मत छोड़िए, ऐसा मेरा मानना है कि आप नहीं छोड़ेंगे तो आपको इसका फायदा जरूर होगा। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको बताता हूं हर बार कि अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो आप स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले। जैसा कि मैं हर बार आपको बोलता हूं, अगर आपको ये हमारा एफर्ट या हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों को या अपने साथियों को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एकमात्र ऐसा तरीका है कि मुझे आपका इंटरेक्शन पता चले या आपका सपोर्ट पता चले, वो है यूट्यूब के सब्सक्राइब के माध्यम से। जब आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें लगता है कि आप हमें लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ अच्छा फीडबैक जरूर दिया करिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो हम लोग पहले ऐसा कर लेते हैं कि नेशनल पार्क्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेशनल पार्क के बारे में कि मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क्स कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो सबसे जरूरी है जो कि नेशनल पार्क्स के आप डिस्ट्रिक्ट एक बार जान लीजिए, उसके बाद हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जान लेंगे, उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग इसी मैप का सहारा लेंगे। ये मैप हमारा अल्टीमेटली प्रोटेक्टेड है, आप ऐसा कह सकते हैं। इस पूरे मैप में ही हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं, और आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अपने फर्स्ट नेशनल पार्क की। पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है, वो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ वो स्थित है? मंडला शहर में, मंडला डिस्ट्रिक्ट में, मंडला जिले में। मंडला जिले में जो स्थित राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, ये मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे जिसे 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, और 1974 को इसे प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड किया गया। ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत क्या किया जाता है? प्रोजेक्ट टाइगर एक ऐसा कैंपेन आप कह सकते हैं या ऐसी योजना है जिसके तहत टाइगर्स को कंजर्वेशन या टाइगर्स को प्रोटेक्ट करा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ये कह रहे हैं कि कान्हा किसली नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के तहत किया गया 1974 को, और ये मध्य प्रदेश का पहला था जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। इसके अलावा बात करते हैं माधव नेशनल पार्क की, जो कहाँ है? माधव नेशनल पार्क की कहाँ है? माधव नेशनल पार्क जो कि शिवपुरी में है। तो ध्यान रखना है, शिवपुरी में जो आपका नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है? माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल, ये नेशनल पार्क इसे 1958 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया। ठीक है, तो आप ये वाली बात ध्यान रखनी। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है? हमारा उमरिया में स्थित नेशनल पार्क, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क फेमस है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क टाइगर्स की डेंसिटी यानी टाइगर्स का घनत्व तो बहुत ज्यादा है, इस वजह से बांधवगढ़ नेशनल पार्क बहुत फेमस। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना है आपको किस जिले में है, तो ये उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। अगर बांधवगढ़ नेशनल पार्क हम लोग बात करें, नेशनल पार्क की बात करें, तो एज अ नेशनल पार्क से 1968 में नेशनल पार्क इंक्लूड किया गया। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसे कब इंक्लूड किया गया, तो आपको दिख नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो एक सेकंड, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसे कब इंक्लूड किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसे इंक्लूड किया गया है 1993 को। 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में के अंतर्गत शामिल किया गया। तो ध्यान रखना है ये वाली बातें। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखेंगे, आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखिए, क्योंकि आपको ये सारी चीजें बहुत मदद करने वाली हैं आने वाले प्रश्न से रिलेटेड। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल कब किया गया? बताना है 1993 में। सिंपल सा है, आपको एज इट इज जानना है। इसके अलावा थर्ड बात करते हैं हम लोग पेंच राष्ट्रीय उद्यान की। पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारा सिवनी जिले में है। पेंच सिवनी में हमारा है पेंच। तो पेंच
राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिवनी जिले में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र भी टच करता है, तो ध्यान रखना है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का कुछ हिस्सा हमारे महाराष्ट्र से भी, कि आप सभी को मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था इस साइड में आपको महाराष्ट्र मिल जाएगा, तो महाराष्ट्र राज्य से भी ये टच करता है, यानी पेंच राष्ट्रीय उद्यान का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत भी आता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करें तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान पहले 1965 में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, 1965 में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी यानी वन्यजीव अभयारण्य था। लेकिन लेकिन 1975 में इसे जानना है पेंच सिवनी छिंदवाड़ा के तहत आता है, सिवनी छिंदवाड़ा, और ये नेशनल पार्क से इंक्लूड किया गया। इसका प्रोजेक्ट टाइगर मिशन कब शामिल किया गया? तो 1992 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर पीटी यानी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत से शामिल किया गया 1992 में। तो ध्यान रखना है ये सारी चीजें, है ना। अगर इस राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो सिवनी छिंदवाड़ा के हिस्से में ये आता है। ध्यान रखना है पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी, मेजरली रूप से सिवनी में, छिंदवाड़ा में भी कुछ हिस्सा आ जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश के सिवनी छिंदवाड़ा जिले में, बल्कि कुछ हिस्सा महाराष्ट्र राज्य में शामिल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भोपाल शहर में स्थित क्या है, जिसका नाम है वन विहार। यही मैं लिख देता हूँ, वन विहार। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें पसंद आ रही होंगी। वन विहार या समझ में आ रहा होगा। वन विहार की बात करें, ये भोपाल नेशनल कहाँ है? भोपाल में है। इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया 1979 को। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? वो है हमारा पन्ना शहर में। पन्ना में जो स्थित है, पन्ना जिले में स्थित है, वो है पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क रखना है, पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क की बात करें तो पन्ना नेशनल पार्क 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, जबकि इसे 1995 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया है। तो ध्यान रखना है आपको, 1995 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं संजय डुबरी। संजय डुबरी कहाँ है? तो संजय डुबरी सीधी जिले में स्थित है। जो उम्मीद है कि आपको ये दिख रहा होगा सीधी जिले में, और नहीं दिख रहा हो, अगर नहीं दिख रहा हो तो अब भी आप ध्यान रखेंगे। सीधी जिले में, सीधी जिले में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है? तो सीधी जिले में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। संजय दुबरी दुबरी नेशनल पार्क। संजय दुबरी नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें तो संजय दुबरी नेशनल पार्क को नेशनल पार्क कब घोषित किया गया? 1981 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया। इसके अलावा 2008 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया। तो आपको एज इट इज चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा नेशनल पार्क है वो कौन सा है? नेशनल पार्क है हमारा में स्थित सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो होशंगाबाद में स्थित कौन सा नेशनल पार्क है? तो सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी बता रहा हूँ जिनको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, इस वजह से मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज जिनको पता है ये सारी इन्फॉर्मेशन, वो चाहे तो सुने, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क होशंगाबाद में, तो धैर्य रखिएगा थोड़ा सा, है ना, कि इससे रिलेटेड आपको प्रश्न को मिलेगा। सतपुड़ा नेशनल पार्क की बात करें तो ये होशंगाबाद शहर में स्थित है। 1983 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया, और 1983 में ही इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया। 1983 में ही इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। एक और है जिसका नाम है कूनो पालपुर। आप सभी को पता होगा कूनो पालपुर कहां पर है? कूनो पालपुर आपका श्योपुर में है। ध्यान रखना है, श्योपुर में कूनो पालपुर। इसके ये बहुत चर्चित रहा है क्योंकि यहीं पर चीता लाए थे, और रिसेंटली प्रीवियस करंट अफेयर्स के लेक्चर में भी हमने ये डिस्कशन किया था। तो श्योपुर में कौन सा है? तो कूनो पालपुर है। इसे 2018 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया है। ध्यान रखना है, कूनो पालपुर नेशनल पार्क कहाँ है? श्योपुर में। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इंक्लूडेड है जो कि रायसेन जिले में है। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें दिखेंगी। रायसेन में रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। रायसेन जिले में रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, नहीं दिख रहा होगा, मे बी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तो रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन अभयारण्य, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया। ध्यान रखिए कितने प्रोजेक्ट टाइगर हो गए। मुझे उम्मीद है कि आप काउंट कर लोगे यहाँ से, जहां जहां पर भी आपको पीटी दिख जाएगा आप चीजों को पकड़ लेना। हम लोग बात, तो ये सारी चीजें नेशनल पार्क से रिलेटेड हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट अपनी चीज के बारे में। नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टारगेट करना। ठीक है, तो एक सेकेंड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी हम लोग इसी तरह से देखेंगे, यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य को भी हम लोग इसी तरह से पहले देखेंगे, क्योंकि अक्सर एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट एज इट इज पूछ लेता है, फिर भी नहीं बनता है, इसलिए ये सारी चीजों को मैं कवर कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आए तो आप आगे बढ़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, क्वेश्चन में जा सकते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी हम लोग इसी मैप की सहायता से देखेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है हमें कि नोटिफाई करना कि किस शहर में कौन सी सेंचुरी है अपने आप में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट इस समय जो कि करंट में बहुत ज्यादा चर्चित है, वो है मंदसौर में स्थित एक सेंचुरी है जिसका नाम क्या है, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। आप सभी को ये वाली बात होगी, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ पर एशिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल मनाया गया था मंदसौर में, गांधी सागर। तो जैसे ही गांधी सागर आए तो क्या लगाना है, मंदसौर ध्यान रखना है। तो मंदसौर में स्थित है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, मैं WS लिख रहा हूँ। इसके एस्टैब्लिशमेंट ईयर से आप मतलब नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो सरदारपुर की बात कर लेते हैं। सरदारपुर आपको कहाँ मिल जाएगा, सरदारपुर धार में मिल जाएगा। सरदारपुर धार, ठीक है, सरदारपुर धार। और सैलाना वन्यजीव अभ्यारण्य आपको देखने को मिल जाएगा, सैलाना वन्यजीव अभ्यारण्य आपको देखने को मिल जाएगा रतलाम में। ठीक है, तो सैलाना, दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, सरदारपुर और सैलाना। सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, धार में है, जबकि सैलाना वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, रतलाम में है। एज इट इज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सैलाना और सरदारपुर, ये दोनों जो अभ्यारण्य हैं, ये जो दोनों जो अभ्यारण्य हैं, सरदारपुर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। सरदारपुर फेमस और अंडर एस्टिमेटेड प्रश्न है ये, ऐसा आप कह सकते हैं। सरदारपुर या सैलाना ना, दोनों वन्यजीव अभ्यारण्य फेमस है खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए, खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए कौन सा नेशनल पार्क, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है, वो है सरदारपुर धार और सैलाना रतलाम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राला मंडल इंदौर के बारे में। तो यहीं पास में आपको इंदौर दिखेगा और इंदौर स्थित है राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य, जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, इंदौर शहर में स्थित है। इसके अलावा अगर बात करें छतरपुर की, तो छतरपुर में जो स्थित है वो है केन घड़ियाल, क्योंकि यहाँ पर घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है, तो इसलिए केन घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, छतरपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा पेंच, जैसा कि आपको पता होगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या पेंच अभ्यारण्य दोनों कहाँ है, सिवनी में स्थित है। इसके अलावा शिवपुरी में है आपका करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पर सांभर, चीतल और नीलगाय पर्टिकुलरली पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर सिंगरौली की बात करें तो सिंगरौली में है आपका बगदरा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो कुछ लोग मानते हैं कि सीधी सिंगरौली के आसपास वाले एरिया पर है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन में सीधी हो तो सीधी लगाना है, अगर वैसे देखा जाए तो ये सिंगरौली के अंतर्गत आ रहा है, तो सिंगरौली और सीधी दोनों पर हो सकता है। तो अगर कंफ्यूज हो तो मैं एक बार और मैप में आपको देखकर बता दूंगा, लेकिन अभी तक जहां से मैंने पढ़ा है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा बगदरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, सिंगरौली क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है, ध्यान रखना है ये वाली बात आपको। ठीक है, तो बगदरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, आपको मिल जाएगा रीवा में जो स्थित है वो है व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर। व्हाइट टाइगर सफारी आपसे कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, मुकुंदपुर कहाँ स्थित है, मुकुंदपुर सतना। ठीक है, तो सतना ध्यान रखना है, सतना में स्थित, सतना मुकुंदपुर में स्थित है व्हाइट टाइगर सफारी। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बताने ही वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रिसेंटली करंट अफेयर्स में भी बना हुआ। तो कौन सा है, दमोह डिस्ट्रिक्ट, दमोह जिले में जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है वीरांगना दुर्गावती। तो हम लोग सिर्फ दुर्गावती जी लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह नहीं है। दुर्गावती वीरांगना, ठीक है, वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य, इसे ही नेशनल पार्क बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये अभ्यारण्य के बारे में। तो वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, दमोह में स्थित। ठीक है, इसके अलावा ग्वालियर में जो स्थित है, तो ग्वालियर का वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कौन सा है, वो है आपका घाटी गांव। तो मुझे उम्मीद है कि आप सारी चीजें समझ में, घाटी गांव ग्वालियर। इसके अलावा मुरैना में जो स्थित है, मुरैना की ये चीजन है, आप सभी को पता होगा, तो ये चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो मुरैना में स्थित है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आप ऐसे हैं कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है, तो वो है आपका सागर में स्थित। तो सागर में स्थित जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसका नाम क्या है, उसका नाम है नौरादेही। ध्यान रखना है, नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, जिले में स्थित है। तो सबसे बड़ा हो गया आपका सागर का स्थित नौरादेही। इसके अलावा सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका राला मंडल इंदौर। ठीक है,
तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, यानी कि हम लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, जो हमारा फर्स्ट प्रश्न है वो क्या है, तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो उम्मीद है कि जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन दी है वो आप सारी चीजें लिखेंगे। ऐसे लोग जो कि पहली बार सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, पहली बार मध्य प्रदेश को पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में जिस तरह के पेपर आते हैं उससे रिलेटेड मैंने आपको कई सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क से रिलेटेड प्रश्न आए नहीं इसी पूरी चीज यानी इस पूरे लेक्चर में, वो सारी चीजें कहूंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। एक दो क्वेश्चन, यानी कि हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन या टॉपिक्स नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सिर्फ हम लोग 10 प्रश्न ही डिस्कस करते हैं, तो सारी चीजें हो सकता है ना हो पाए, लेकिन बहुत चीजें या मैक्सिमम चीजें हम लोग कर लेंगे। यानी हम लोग 95% डेटा हम लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट कवर कर देंगे, आप ऐसा समझ सकते हैं। 5% नहीं कवर हो पाता है क्योंकि ये एमसीक्यू सीरीज है। जब हम लोग एक पर्टिकुलर क्लास में डिस्कस करेंगे कि पूरा नेशनल पार्क या आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड पूरी क्लास डिस्कस करते हैं, तब वहां पर आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हीं प्रश्न लेकर हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग पहला प्रश्न जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन का एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। या कहें क्योंकि एमपीएसआई का पैटर्न भी बदल गया है, तो एमपीएसआई भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। बात करते हैं फर्स्ट प्रश्न के बारे में। ऑप्शन है पालपुर कहाँ है, श्योपुर में है, सरदार मंदसौर में है, बोरी होशंगाबाद में है, बोरी होशंगाबाद, जब चंबल सेंचुरी मुरैना। अब आपको अगर थोड़ी पहले अगर आपने ध्यान से सुना होगा, लेक्चर को ध्यान से सुना होगा, तो कुनो पालपुर तो मैं कई बार करंट अफेयर्स में आपको बता चुका हूं कि ये श्योपुर में ही स्थित है। बिल्कुल सही जवाब है। आपको बताना क्या है, जो करेक्टली मैच्ड नहीं है, जो करेक्टली सुमेलित नहीं है। सरदारपुर अभ्यारण्य के बारे में आपको थोड़ी देर के लिए आपको नहीं याद रहेगा, लेकिन अगर आपने सुना होगा तो आपको याद होगा। सरदारपुर और सैलाना को मैंने अलग से लिखा है, सरदारपुर और सैलाना को मैंने अलग से लिखा था। ये दोनों खरमोर पक्षी के लिए बहुत फेमस है, खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। ये सरदारपुर आपको कहाँ मिलता है, सरदारपुर धार और सैलाना रतलाम में आपको देखने को मिलता है। तो आपका सही जवाब क्या हो गया, सरदारपुर सेंचुरी मंदसौर, ये आपका सही युग में सुमेलित नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें सही चीज क्या है, बोरी सेंचुरी कहाँ पर है, होशंगाबाद, तो ये वाली चीज हमने इंक्लूड नहीं की है शायद, तो हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं ये टॉपिक। बोरी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो बोरी अभ्यारण्य आपको कहाँ मिल जाएगा, तो बोरी अभ्यारण्य आपको मिल जाएगा होशंगाबाद में। तो होशंगाबाद में जो अभ्यारण्य है उसका नाम क्या है, बोरी। क्योंकि आप यहीं से पीडीएफ को देखेंगे जब, तो पीडीएफ देखते ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। इसके अलावा चंबल की बात तो हम कर चुके थे, तो चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, मुरैना में स्थित है। ऑलरेडी हमने ये वाली बात डिस्कस कर ली है। इसका सही जवाब आपका सरदारपुर या सेंचुरी मंदसौर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विच सेंचुरी इज स्प्रेड ओवर द थ्री ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। थोड़ी देर पहले अगर आपको याद हो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वो दो स्टेट में फैला हुआ है, एक मध्य प्रदेश एक महाराष्ट्र, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इंक्लूडेड है। तो आप पहले ध्यान से ऑप्शंस को देखिए, क्योंकि ये प्रश्न आप याद नहीं करेंगे, आपको ऑप्शंस को देखकर एलिमिनेट करना है। क्या एलिमिनेट करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर हम लोग बातें हैं पहले अरण्य के बारे में, वो है हमारा बोरी लाइफ सेंचुरी। अगर आप ध्यान से एक चीज को जान रहे हो कि अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग बात करें, ये हमारा मान लीजिए ये हमारा मध्य प्रदेश है, तो एक रफ फिगर हम लोग देख रहे हैं, मध्य प्रदेश अगर ये हमारा है, तो हमने देखा था कि यहाँ पर आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, इधर आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, इधर आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, इधर आपको राजस्थान देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको गुजरात देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा ही हमने कुछ डिस्कस किया है, बिल्कुल सही। आप अगर वो ज्योग्राफी का अक्षर देखो तो सारी चीजें कनेक्ट होंगी। मैं हर बार बोलता हूं, आप चीजों को जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपसे ऑप्शन सही नहीं होंगे, तो ध्यान रखें, कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करें इस प्रश्न के बारे में। ये प्रश्न कहता है कि बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ बोलोगे, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो स्थित है होशंगाबाद में। होशंगाबाद में थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बताया है ना, होशंगाबाद में स्थित है। लेकिन होशंगाबाद कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश के इस वाले पर स्थित है। क्या ये उत्तर प्रदेश में इंक्लूड सकता है, आप बोलोगे उत्तर प्रदेश के, राजस्थान कहीं इंक्लूड नहीं हो सकता क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर है, पूरा एरिया है मध्य प्रदेश में है, इस वजह से ये इंक्लूड नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चंबल सेंचुरी की बात करें, चंबल सेंचुरी बिल्कुल यहाँ पर पीक में आपको देखने को मिलती है। अगर एमपी की कहूं तो चंबल सेंचुरी कहाँ पर है, आप मुरैना में है, मुरैना में है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं
गांधी सागर सेंचुरी, गांधी सागर सेंचुरी की बात कर लें तो अगर यहाँ पे मैप इंक्लूड नहीं है, सॉरी ठीक है, मैप इंक्लूड नहीं है तो मैं यहीं पे इसी से बता रहा हूँ। हम लोग बात करते हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं किसके बारे में, ध्यान देते हैं गांधी सागर सेंचुरी। गांधी सागर सेंचुरी आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर, यहाँ की मंदसौर वाले रीजन पर आपको मिलती है। मंदसौर में क्या कौन सी है, तो मंदसौर में आपका देखने को मिल जाएगा कौन सा, गांधी सेंचुरी। गांधी सागर सेंचुरी आप कह सकते हो कि ये राजस्थान का कुछ एरिया हो सकता है, कि राजस्थान के कुछ एरिया में आती हो, में भी हो सकता है कि आती हो। अभी क्योंकि हमें मान लीजिए कुछ पता नहीं है, सिर्फ लोकेशन पता है, इस बेसिस पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है लोकेशन किस कंसीडर, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश देखने को नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश तो इस वाले रीजन पर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश वाला रीजन हमारा ये है, तो उत्तर प्रदेश वाले रीजन में हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसके अलावा घाटी गांव कहां पर है, घाटी गांव की लोग में, तो आपने देखा होगा कि घाटी गांव जो वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा, ने कहा देखा था, घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य हमने देखा था ग्वालियर शहर में, ग्वालियर में ईयर में देखा था घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इस पर्टिकुलर सेशन में, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं घाटी गांव भी आपका सही ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा के पूरा इंक्लूडेड है ना। आप अगर ग्वालियर का मैप देखें, अगर आप आता हूं तो ग्वालियर कहाँ पे है, तो आपको देख सकते हैं ग्वालियर यहाँ पर है, और ग्वालियर पूरी तरह से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है यानी कि चारों तरफ मध्य प्रदेश ही घिरा हुआ है। लेकिन अगर बात करें मुरैना की, तो मुरैना घिरा हुआ नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, इसका जो हमारा सही जवाब है वो है हमारा चंबल अभयारण्य मुरैना। चंबल अभयारण्य मुरैना इसका सही जवाब है, ठीक है। तो मैं ये सारी चीजें इरेज करता हूँ और मैं आपको इसका सही जवाब बताता हूँ, चंबल अभयारण्य मुरैना, ठीक है। तो मुरैना जो कि आपको देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर रीजन पर, तो यहाँ भी, यूपी भी, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी इसका कुछ एरिया इंक्लूड होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। बाकी चीजों को मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही होगा चंबल अभयारण्य, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क सेंचुरीज कंजर्वेशन एरिया ऑफ सोन चिड़िया। सोन चिड़िया का कंजर्वेशन कहाँ किया जा रहा है, सोन चिड़िया का कंजर्वेशन कहाँ किया जा रहा है, एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज ध्यान रखना है। ये एमपीपीएससी में बिल्कुल पूछा जा सकता है, ऐसी संभावना हो सकती है, एमपीपीएससी एमपीएसआई में पूछा जा सकता है। इसका सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब है, जैसे कि मैंने बताया था, सरदारपुर और सैलाना वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है, ये खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए फेमस है। जबकि सोन चिड़िया के लिए कौन सा है, तो करेरा या घाटी गांव, करेरा या घाटी गांव, आपको ध्यान रखना है, करेरा या घाटी गांव सोन चिड़िया के कंजर्वेशन के लिए फेमस है, ध्यान रखना है। सोन चिड़िया के कंजर्वेशन कौन सा है, तो सोन चिड़िया के कंजर्वेशन के लिए फेमस है आपका करेरा या घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विच नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर। इनसे किस नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश के बाघों का घनत्व तो सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा डेंसिटी है बाघों की। तो आपके ऑप्शन है वन विहार, सतपुड़ा, बांधवगढ़ या कान्हा। इसलिए आपको याद हो, मैंने एक खासियत बताई थी, इसका सही जवाब ऑलरेडी मैंने दे दिया है। तो इसका सही जवाब क्या है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बताया था बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। 1968 में इसे नेशनल पार्क में इंक्लूड किया गया, जबकि जबकि 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया, 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया। इसके अलावा ये किस शहर में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है, ये उमरिया शहर में स्थित है, उमरिया जिले में स्थित है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर राष्ट्रीय उद्यान से एक नदी पाती है, एक नदी गुजरती है, जिसका नाम क्या है, चरण गंगा। ध्यान रखना है, चरण गंगा नदी कहां से गुजरती है, तो चरण गंगा नदी ऑलरेडी कई बार ये मध्य प्रदेश के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको ध्यान रखना है, चरण गंगा नदी किस नेशनल पार्क से गुजरती है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क से गुजरती है, आपको एज इट इज ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क कहां है, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क आपको होशंगाबाद में दिख जाएगा। होशंगाबाद में ऑलरेडी मैंने बता दिया, रिवीजन करा देते हैं। होशंगाबाद में वन विहार कहां दिख जाएगा, तो वन विहार आपको भोपाल में दिख जाएगा, भोपाल में है वन विहार। और कान्हा किस लिए आपको पता चल गया है, मंडला में, ठीक है, मंडला में। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर, थ्रू सेंचुरी डज द केन रिवर पास। केन रिवर इनमें से किस अभयारण्य से होकर गुजरती है, तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान क्या रखनी है, अगर आपको ध्यान होगा तो रिवर के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं, तो परेशान नहीं होना है। हम लोग बात करते हैं केन रिवर, डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क केन रिवर गुजरती है। अब जब मैं आपको केन रिवर का ध्यान रखना है आपको, जब मैं आपको केन रिवर की लोकेशन बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि केन रिवर गुजरती कहां से, पन्ना नेशनल पार्क से। पन्ना नेशनल पार्क आपको लोकेशन ध्यान रखना है, कहां है, पन्ना में ही है, ठीक है, पन्ना में ही है। पन्ना किस लिए फेमस है, आप सभी को पता है, डायमंड के लिए फेमस है, यानी हीरे के लिए फेमस है। हीरे का उत्पादन कहां किया जाता है, सर्वाधिक पूरे भारत में, कहां, पन्ना शहर में, पन्ना जिले में। रिसागर अभ्यारण्य मैंने आपको बता दिया, बगदा को पता चल गया,
नेशनल पार्क ऑलरेडी आपको पता है। गांधी सागर कहाँ पे है? तो गांधी सागर आपको मंदसौर में मिल जाएगा, मंदसौर में मिल जाएगा, मंदसौर में गांधी सागर। इसके अलावा उधर सिंगरौली मैंने आपको बताया, सीधी सिंगरौली आप ध्यान रखेंगे, एक बार इसे कंफर्म करूंगा, सीधी सिंगरौली। ठीक है, सीधी सिंगरौली। ठीक है, मैप में इसकी लोकेशन मुझे देखनी पड़ेगी फिलहाल, तो आप चाहें तो आप खुद से देख सकते हैं, और सीधी सिंगरौली के क्षेत्र में ही अगर बात करें तो सिंगरौली वाले इलाके में आता है। ठीक है, चलिए बात प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, ध्यान रखना है। हु इज द फादर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया? फादर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर मतलब प्रोजेक्ट टाइगर को सबसे पहले भारत में कौन लाया, उसका नाम बताना, उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कैलाश सांखला। कैलाश सांखला प्रोजेक्ट टाइगर के जनक है, प्रोजेक्ट टाइगर के जनक है। जबकि जबकि अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में प्रोजेक्ट टाइगर को इंट्रोड्यूस किसने किया, प्रोजेक्ट टाइगर को इंट्रोड्यूस किसने किया, तो आपको ध्यान रखना है गैनी 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 मैनफोर्ड। गैनी मैनफोर्ड एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर को इंट्रोड्यूस किया, या प्रोजेक्ट टाइगर नाम की कोई चीज लाई पूरे वर्ल्ड में, किसने इंट्रोड्यूस किया है, उनका नाम ध्यान रखना है, गैनी मैनफोर्ड। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें प्रोजेक्ट टाइगर कब आया अपने भारत में, तो 1973 में आया, 1973 में आया, ध्यान रखना है, यहां पर नहीं लिखते हैं, 1973 पे, 1973 में आया, तो ध्यान रखना है, एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है बंजर और हेलन रिवर्स, बंजर और हेलन नदियां किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती हैं? तो मैंने आपको बता दिया बांधवगढ़ के बारे में, बांधवगढ़ से होकर जो नदी गुजरती है उसका नाम क्या है? चरण गंगा, चरण गंगा। ठीक है, एज इट इज आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कान्हा किसली नेशनल पार्क। कान्हा किसली नेशनल पार्क से जो नदियां होकर गुजरती हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है बंजर और हेलन नदियां। ठीक है, इसके अलावा संजय डुबरी नेशनल पार्क की बात करें, ये किस जिले में स्थित है? तो ये सीधी जिले में स्थित है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया? तो 2008 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया, ऑलरेडी मैंने ये वाली बात बता दी। इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट टाइगर, इसलिए आपको ध्यान रखना है। पेंच कहाँ है? तो पेंच आपको सिवनी में मिल जाएगा, सिवनी छिंदवाड़ा वाले रीजन में मिल जाएगा। तो पेंच नेशनल पार्क कहाँ है? सिवनी छिंदवाड़ा जिले में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, मोहन अ व्हाइट टाइगर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क? मोहन जो व्हाइट टाइगर है, मोहन एक सफेद बाघ है जो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया? ठीक है, तो मोहन एक व्हाइट टाइगर का नाम है, ये किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया? आपके ऑप्शन है संजय डोबरी नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क या बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो इसका सही जवाब क्या है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क इसका सही जवाब है। ध्यान रखना है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में मोहन नाम का एक व्हाइट टाइगर पाया गया था। जबकि व्हाइट टाइगर सफारी कहां स्थित है? तो व्हाइट टाइगर सफारी कहां स्थित है? तो व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर सतना में स्थित है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इन विच सेंचुरी दूधराज अ स्टेट बर्ड ऑफ मध्य प्रदेश? जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, दूधराज हमारे मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है। इसे किस अभ्यारण्य में प्रोटेक्ट किया जा रहा है? किस अभ्यारण्य में प्रोटेक्ट किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सैलाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सैलाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दूधराज, जो कि हमारा राजकीय पक्षी है, इसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो एज इट इज आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करें फेन सेंचुरी कहाँ है, तो फेन सेंचुरी मैंने शायद आपको नहीं बताई है। तो फेन सेंचुरी कहाँ है? मंडला शहर में स्थित है, ध्यान रखना है। डुबरी कहाँ है? तो डुबरी आपको पता चल गई है कहाँ है, सीधी में। संजय डुबरी वही वाली है, तो सीधी में आपको देखने को मिल जाएगी आपको डुबरी सेंचुरी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने सैलाना की। बात करें सरदारपुर सैलाना, सैलाना कहाँ है आपको मिल जाएगा? रतलाम में। आप बोलोगे इसके बारे में नहीं बताया, ठीक है, सरदारपुर सैलाना। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। आज का लास्ट प्रश्न है, इन विच ईयर पेंच नेशनल पार्क इंक्लूडेड इन व्हाइट? पेंच नेशनल पार्क को कब प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया? ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कान्हा किसली के बारे में पूछ लिया जाए, ऐसा ही प्रश्न हो सकता है, या फिर बांधवगढ़ के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है, या फिर आपसे राधापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है। तो अपने आप में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज इनके ईयर याद रखने हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं ईयर बोलता ही नहीं आपको याद रखने को। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान को कब शामिल किया गया? 1992 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया। 1974 में कान्हा किसली को ध्यान रखना है, कान्हा किसली को शामिल किया गया प्रोजेक्ट टाइगर में। इसके अलावा 2008 में संजय डुबरी ध्यान रखना है, संजय डुबरी,
ठीक है, संजय दुर्गी। चलिए बात करते हैं आज के आपके प्रैक्टिस टारगेट क्वेश्चन की। आपका प्रैक्टिस टारगेट प्रश्न है टोटल एरिया ऑफ नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि सागर में स्थित है, इसका आपको एज इट इज एरिया बताना है, कितने एरिया में ये फैला हुआ है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में आपको कहां बताना है, कॉमेंट सेक्शन में बताना है। कॉमेंट सेक्शन में आप चाहें तो किसी बुक का सहारा ले सकते हैं, इसके अलावा चाहे तो गूगल का भी सहारा ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपका प्रश्न गलत होता है, आपका जवाब गलत होता है, तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि गलत जब आप करोगे कोई चीज तभी आप कुछ सही करोगे। ठीक है, तो सही करने की उम्मीद तब बढ़ जाएगी जब आप कुछ गलत करेंगे। ठीक है, तो जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि आप जब जवाब देंगे तो इसमें आपका ही फायदा है, इसमें किसी और का फायदा नहीं है। ठीक है, तो नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपको बताना है, इसका कुल क्षेत्रफल, इसके अलावा पेंच नेशनल पार्क जो कि 2 स्टेट में फैला हुआ है, उन पर्टिकुलर 2 स्टेट के नाम आपको बताने हैं। ठीक है, तो इसका जवाब भी आप कहां देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि और कुछ क्वेश्चन नेशनल पार्क से रिलेटेड आए तो उनके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे, तो मैं आगे नेशनल पार्क के और प्रश्न ला सकूंगा, अदरवाइज हम लोग रिवर को कवर करेंगे। ठीक है, तो आपका अगर सजेशन हुआ तो हम लोग कवर करेंगे नेशनल पार्क के और 10 क्वेश्चन को, अदरवाइज हम लोग सीधे बढ़ जाएंगे कहां पर, रिवर के बारे में। तो अगला लेक्चर हमारा जो रिलेटेड है वो किस पर है, रिवर के बारे में। मध्य प्रदेश में कितनी नदियां हैं, कहां से होकर गुजरती हैं, सबके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। तो परेशान मैप के थ्रू देखेंगे तो चीजें आपको समझ में भी आएंगी। अदरवाइज अगर आपको ये सारी चीजें पसंद आ रही हों तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई प्रश्न हो, डाउट हो, तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स, चाहे वो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक से आप मुझे जुड़कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।